हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने स्टार्ट किया था लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड हमने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर मापने के लिए। तो हमने देखा था भाई किसी और चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर मापना है तो हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कुछ दिखने में ऐसा होता है बेटा, इसके अंदर मार्किंग होती है या तो 0 से लेकर 100 डिग्री तक या -10 से लेकर 110 डिग्री तक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पज। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर अलग अलग काम उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। हम क्या करते हैं, जिस तरह से पहले ही नहीं अनुमान लगा लेते हैं भाई टेम्परेचर कितना होगा। जैसे कि अभी वेदर रिपोर्ट में हमें पहले पता चलता था भाई कल ज़्यादा से ज़्यादा तापमान इतना होगा और कम से कम तापमान इतना होगा। तो वो तापमान किसकी मदद से मापा जाता है बेटा? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर की मदद से। तो यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है प्रीवियस डे का रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। यानी कि जो वेदर रिपोर्ट में टेम्परेचर आपको बताया जाता है बेटा, वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की मदद से बताया जाता है। लुक एट द केयरफुली, या जो थर्मोमीटर दिखाया गया है, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखो और इस पर देखो कम से कम कितना माप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेटा। ये कम से कम -10 डिग्री माप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 110 डिग्री माप सकता है। ठीक है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था, फाइंड हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड, ये कितनी छोटे से छोटे डिवीजन को पढ़ सकता है। यू मे वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। यानी कि जब आपको थर्मोमीटर दिखाया जाए तो आप पक्का से ये नोट करोगे कि उसके बीच में कितने डिवीजन है। देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 नहीं, एक्चुअली 20 और 30 है बेटा। इसके बीच में कितने डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन है बेटा। तो मतलब एक डिवीजन का मतलब बेटा 1 डिग्री है। यहाँ पे एक डिवीजन का मतलब 1 डिग्री है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। अब देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और ए मग। टैप का पानी लो बेटा किसी बीकर में या किसी मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। इस थर्मोमीटर को बेटा उस बीकर में जिसमें आपने पानी लिया उसमें डाल दो, सो दैट इसका जो नीचे वाला बल्ब है उसके अंदर डिप कर जाए। बट डज नॉट टच द बॉटम। लेकिन बेटा बॉटम को टच नहीं करवाना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि इस बल्ब को ऐसे रख दो भाई नीचे बॉटम पे टच करवा। बॉटम को कभी भी टच नहीं करवाना होता बेटा। इससे इसके जो नीचे वाले बल्ब में ना जो मरकरी होती है बेटा, अगर आप टच करवाओगे तो हो सकता है कि टच की वजह से वो इससे टकराने से ये बल्ब टूट जाए, क्योंकि ग्लास का है। टूट जाएगा तो मरकरी निकल जाएगी और मरकरी बहुत खतरनाक होती है बेटा। मैंने पहले बताया था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है मरकरी। ठीक है। बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। पर ध्यान रखना है भाई जो थर्मोमीटर है उसका बल्ब ना तो नीचे टच करना चाहिए ना साइड से। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, आपको उसको हाथ से पकड़ के रखेंगे वर्टिकली। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर, और ध्यान से देखेंगे कि मरकरी कहाँ तक चढ़ गई है ऊपर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, यानी जब तक चढ़ रहा है ना तब तक वेट करो। जब वो बिल्कुल एक जगह पे रुक जाए ना उस टाइम नोटिस करना। जैसे देखो इसने किया हुआ है, इसने हाथ से पकड़ा हुआ है बेटा, बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है, ना नीचे टच कर रहा है, बस मरकरी ऊपर चढ़ती जाए, आपको बस नोट करना है। ठीक है। आप क्या कर लेंगे, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, तो फिर आप देखेंगे क्या रीडिंग को पढ़ लेंगे, यानी जब वो रुक जाए ना उस टाइम रीडिंग को पढ़ना है। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, तो जो जो हो सकते हैं वो डिस्कस करने हैं बेटा। देखो अब मेन बात आती है कि प्रिकॉशंस क्या हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि जो प्रिकॉशंस आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में पढ़ी थी कि भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते टाइम उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है बेटा, बिल्कुल आंखों के सामने ला के देखना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। वैसे ही वो प्रिकॉशंस तो बेटा इसमें यूज़ करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस भी हैं। शुड बी कैप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, बिल्कुल सीधा रखना है बेटा, टिल्टेड नहीं रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिस चीज़ का तापमान मापना चाहते हो उस चीज़ के अंदर वो बल्ब पूरी तरह से डिप होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और बल्ब जिस कंटेनर में आपने जो भी चीज़ भर रखी है जिसका टेम्परेचर माप रहे हैं उसके सरफेस को टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि वो टूट सकता है। हमने क्या किया था भाई, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, यानी कि जब तक ये मरकरी का थ्रेड है बिल्कुल रुक ना जाए, यानी मरकरी एक जगह पे रुक ना जाए। नोट द रीडिंग, उस रीडिंग को नोट करो जब वो एक जगह पे बिल्कुल रुक जाएगी। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये उस समय टेम्परेचर होगा पानी का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब अलग अलग बच्चे टेम्परेचर को मापेंगे, सबके टेम्परेचर को बेटा आपको चेक करना है कि किसका कितना आया है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, फिर चेक करना है क्या सबका टेम्परेचर एक जैसा आया है, क्योंकि सारे एक जैसे तो होते नहीं बेटा। कोई बच्चा सीरियसली काम करेगा, कोई
ऐसे ही रफली काम करेगा तो सबकी वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं, वैल्यू उसी की एग्जैक्ट आएगी जो बहुत सीरियस होकर करेगा बेटा। तो एक्टिविटी 4.5 करते हैं फिर। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, अब कुछ गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, थर्मोमीटर को पानी में डिप करो, तब तक वेट करो कि मरकरी जहाँ तक राइज करनी है ना वहाँ तक चढ़ जाए और रुक जाए। एंड नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नोट करो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब पानी में से थर्मोमीटर को निकाल लो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, फिर ध्यान से देखो क्या होगा। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगेन टू फॉल। होगा क्या बेटा, आपने क्या करना है, जो गर्म पानी आपने जिस मग में लिया था, आपने थर्मोमीटर को उसमें रखा, आपने टेम्परेचर नोट करना शुरू किया। आपने जहाँ पे जाकर रुक जाएगा ना, टेम्परेचर नोट कर लो। आप क्या करो, एक अभी ना उस मग में से थर्मोमीटर को बाहर निकालो। आप क्या देखोगे, जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे ना, मरकरी बहुत तेजी से नीचे आएगी। मतलब अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया टेम्परेचर मापने के लिए, एक बच्चे ने तो क्या किया, थर्मोमीटर को बिल्कुल पानी में रख के ही टेम्परेचर नोट किया, उसकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। एक बच्चे ने क्या किया, मरकरी रुक गई ना, उसने पहले बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के वो देखने लगा, उतनी देर में मरकरी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब आंसर सही नहीं आया ना। तो मतलब ये बात ध्यान रखनी है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, जैसे ही आप उसको किसी भी सब्सटेंस से बाहर निकालोगे ना, मरकरी एकदम से नीचे जाने लग जाएगी, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। तो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब आप जिस चीज़ का टेम्परेचर मापना चाहते हो ना, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के उसके अंदर रख के ही मापना है भाई, बाहर निकालोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। आपको याद होगा कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे थे, हमने उसको मुंह में प्लेस किया लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हमने क्या किया बेटा, उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हमने क्या देखा, अपनी आंखों के सामने लगा के उसको देख लिया। हमने वहाँ पर तो नहीं किया भाई, मुंह के अंदर ही देखा, बाहर निकाल के देखा था वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ बेटा। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर आप बाहर निकाल के देखोगे ना, मरकरी एकदम से नीचे आ जाएगी, तो आप टेम्परेचर की वैल्यू सही नहीं माप सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपसे कोई पूछे क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हो, तो आप कहोगे नहीं माप सकते। माप तो सकते हैं पर आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप मुंह से थर्मोमीटर निकालोगे ना, तो क्या हो जाएगा, जब आप देखने लगोगे उतनी देर में मरकरी नीचे चली जाएगी, आंसर सही आएगा ही नहीं। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उससे बिल्कुल सही माप सकते हैं, क्योंकि होता क्या है बेटा, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके बीच में बेटा ऐसे किंक होता है, ऐसे किंक यहाँ मुड़ा होता है। वो इस मुड़ा होने की वजह से मरकरी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा ही नहीं सकती, ये किंक है, बीच में मोड़ है। लेकिन जो ये थर्मोमीटर है ना लेबोरेटरी, इसमें कोई किंक नहीं होता, ये बिल्कुल सीधा है, इसलिए मरकरी बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। यही कारण होता है कि इसमें मरकरी बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। बूझो को अब समझ आ गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम हाई टेम्परेचर को मापने में क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो 42 डिग्री से ऊपर तापमान ही नहीं बता सकता। बट स्टिल वंडर, लेकिन अब वो हैरान है, वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर, क्या वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकती है बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। उसे ये समझ में आ गया था क्लिनिकल का क्यों यूज नहीं कर सकते। अब वो क्वेश्चन जानना चाहते क्या लेबोरेटरी का कर सकते हैं हम बॉडी का टेम्परेचर मापने में, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालोगे मरकरी एकदम से फॉल करेगी, आंसर सही नहीं आएगा बेटा। बूझो वंडर वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। यानी बूझो हैरान है बेटा, वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड, मरकरी का लेवल चेंज क्यों हो जाता है जब बल्ब किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है। देखने ना मरकरी, जैसे किसी गर्म चीज़ के कॉन्टैक्ट में आया मरकरी ऊपर चढ़ने लग जाती है, देखा ना हमने। तो बूझो हैरान ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं। अब हम पढ़ रहे थे भाई, कैन यूज दैन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन ऑर्डर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आप कर सकते हो बॉडी टेम्परेचर मापने में। तो आपको हो गया ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। तो ऑब्वियसली नॉट, तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब क्वेश्चन आता है भाई, अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर से मरकरी एकदम से नीचे आ गई तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं होता। मैंने बताया किंक की वजह से। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। दोबारा से क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखो, आप देखेंगे बल्ब के नज़दीक बेटा एक किंक, एक मोड़ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मरकरी नीचे नहीं आएगी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, किंक का यूज क्या है, इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, यानी कि ये किंक मरकरी को एकदम से नीचे आने से रोकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप स्टडी करना, बाकी हम कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो पता होना चाहिए बेटा यहाँ तक आपको।